In this video you will be know about medicine, plant treatment and courses of pharmacy, any type of test which will be educate you. दोस्तों सावन फार्मेसी में आपका स्वागत है। आज हम जो चैप्टर लेकर के आए हैं वो है हमारा चैप्टर नंबर 16 और एंटी डायबिटिक के बारे में हम बताएंगे। एक कैसा प्लांट है, ऐसे कैसा पौधा है, वो क्या करता है कि उसके पत्ते को अगर आप खाते हैं या तो उसके जड़ को खाते हैं तो आपको जो आपका शुगर हो रहा है, शुगर है वो उसको कम कर देगा। यानी कि जो शुगर के पेशेंट है उसके लिए खास है, जो फार्मेसी कर रहे हैं उसके लिए खास है, और जिसको ग्लाइकोसूरिया हुआ है यानी कि किसी कोई पेशाब करते हैं और पेशाब में जो उसका चींटी आ जाती है और उसके पेशाब को चाटता है तो उसको भी ये जो है उसके लिए भी खास है। इसका नाम है जिम्नेमा सिल्वेस्टरी। ठीक है, जिम्नेमा सिल्वेस्टरी में जो प्लांट है उस प्लांट को इस्तेमाल किया जाता है इसके यूज़ के लिए। ठीक है, तो हम सिनोनिम्स के बारे में अगर जानेंगे तो इसको कहते हैं एस्क्लेप्सिस जर्मिनाटा। ठीक है, और दूसरा नाम है कुरिंजा, सिरु कुरिंजा। ठीक है, यानी कि एस्क्लेप्सिस जर्मिनाटा और सिरु कुरिंजा, ये दो नाम, और दूसरा नाम हो गया जिम्नेमा सिल्वेस्टरी। ठीक है, इसके जो सोर्सेस है जो पाया जाता है वो मैंने आपको बता दिया कि ये जो कंसिस्ट ऑफ द लीव्स, या तो रूट से या तो लीव्स का इस्तेमाल किया जाता है। इसका जो बॉटनिकल नेम है वो जिम्नेमा सिल्वेस्टरी है ना, RBR के नाम से जाना जाता है। और किसी की जो फैमिली होता है वो अस्क्लेपिडेसी होता है, अस्क्लेपिडेसी। ठीक है, इसके फैमिली के बारे में जान गए, इसके सोर्सेज के बारे में जान गए, और हम अब जानेंगे कि इसका जो ज्योग्राफिकल एक्रेंस, मतलब कि ये कहाँ कहाँ किन क्षेत्रों में पाए जाते हैं वो उसके बारे में है ना, उसको कहते हैं ज्योग्राफिकल एक्रेंस। ठीक है, तो इट इज़ द क्लाइंबिंग प्लांट। क्लाइंबिंग प्लांट का मतलब होता है एक ऐसा पौधा है जो क्लाइंब करता है, यानी कि मतलब लगा दिया जाए। ठीक है, तो उसको ये क्या करता है, किसी अगर रस्सी में सहारे में दे दिया जाए तो वो चढ़ जाता है और उस तरह से उसी को कहते हैं क्लाइंबिंग प्लांट। ठीक है, वो मतलब उसमें एक डोर तरह सा जैसे निकलता है, वो बंध जाता है, उससे फिर धीरे धीरे बढ़ता जाता है और वह चढ़ता जाता है। मैं आपको दिखा देता हूँ उसके पत्ते जो होते हैं वो किस तरह से होते हैं, और आप देख रहे हैं ये इस तरह से है। ठीक है, वो इस तरह से क्या करता है कि ये चढ़ जाता है। ठीक है, और फिर इसके जो कैरेक्टर हैं और ये कहाँ कहाँ पाए जाते हैं उसके बारे में मैं बता रहा हूँ आपको। क्लाइंबिंग प्लांट है विच कॉमन इन सेंट्रल साउथर्न ईस्ट। सेंट्रल मतलब भारत के बीच देशों से लेकर के साउथर्न ईस्ट में है ना, साउथर्न ईस्ट यानी कि साउथ भी और ईस्ट पूर्व और साउथ के बीचों बीच में जो कोना है उसमें पाया जाता है। ठीक है, और इट इज़ वेस्टर्न घाट ऑफ गोवा, यानी कि वेस्टर्न जो रहता है ना, पश्चिमी घाट जो है गोवा के, वहाँ भी ये पाए जाते हैं। इसके जो कैरेक्टर क्या है ना, तो उसमें जो होता है लिप्स जो होते हैं वो ऑपोजिट साइड होता है, यानी कि एक साइड अगर इधर साइड निकला लिप तो एक दूसरा इस साइड निकलेगा। ठीक है, ये पौधे अगर बीच में गए हैं तो एक इस साइड और एक इस साइड, यानी बीच में पौधा चला गया। इस तरह से इसके यूजुअली इलिप्टिकल एंड ऑब्लेट होता है, ये घूमता रहता है, ऐसे करके ऑब्लेट होता है। फ्लावर जो होते हैं इसके जो फूल होते हैं वो छोटे होते हैं। ठीक है, येलोविश कलर का होता है, एम्बुलेट होता है, साइनेम होता है ना, साइनेम एम्बुलेट साइनेम का होता है। ठीक है, फॉलिएट टर्टरेट होता है। ठीक है, फॉलिएट टर्टरेट और लैंसोलेट पाया जाता है लेकर के कम से कम। फॉलिएट टर्टरेट का मतलब होता है सब इसके जो पत्ता है ना वो ऐसे करके आकर के ऐसे करके तुरंत ऑब्लेट हो जाता है। ठीक है, वो लैंसोलेट होते हैं, मतलब कि उसके जो मार्जिन होते हैं वो मार्जिन नहीं होता है, वो लैंसोलेट होता है, चिकनाहट होती है उसके पत्ता के किनारे किनारे में। ठीक है, ये 3 सेंटीमीटर इसकी जो लेंथ होती है पत्तों की। ठीक है, आपको मैंने फ्लावर भी बता दिया, उसके फेस भी बता दिया, आपको दिखा दिया भी फ्लावर को। ठीक है, अब इसकी कंस्टिट्यूएंट हमको क्या मिलता है, इसमें जो केमिकल कंस्टिट्यूएंट हमको वो है वो क्या मिलता है। द लीफ कंटेन जिम्नेमिक एसिड, इसके जो पत्ते हैं उसको हम प्राप्त करते हैं जिम्नेमिक एसिड और एंथ्राक्वानिनोन। ठीक है, एंथ्रा
क्वानिनॉन्स पाया जाता है। अथरा क्वानिनॉन्स ये इसके पत्ते से मिलता है कंपाउंड्स, अथरा क्वानिनॉन कंपाउंड्स, कैल्शियम ऑक्सलेट और पैराबीन एंड टार्टरिक एसिड ये इसी से मिलता है। जिम्नैमिक एसिड भी इसी पत्ते से मिलता है और रेसेम्ब्लेस क्राइसोफेनिक एसिड इसी से इनके पत्तों से मिलता है। एंड इट इज फॉर्म सॉल्युबल साल्ट, ये बनाता है सॉल्युबल साल्ट को, है ना, घुलनशीलता बनाता है ऐसे करके। विद द एल्कोलाइड्स, एल्कोलाइड्स जो रहता है ना उसमें ये घुलनशीलता बनाता है, ठीक है। ये होता है क्राइसोफेरिक एसिड, ये एल्कोलाइड के साथ में घुलनशीलता भी बनाता है। इसके जो इस्तेमाल किए जाते हैं वो आप जानते हैं, मैंने आपको बताया कि डायबिटिक में इस्तेमाल होगा, ठीक है। वो और दूसरी बात में इसका जो लीफ इज यूजफुल टू द ट्रीटमेंट ऑफ डायबिटिक एंड दे आर शेव टू रिड्यूस द डायबिटिक, ठीक है, ग्लाइकोसूरिया, यानी कि इसको चबाने के बाद में क्या होता है, ग्लाइकोसूरिया को घटा दिया जाता है। लेकिन कितना चबाना है, क्या चबाना है, उसके लिए आपको हमसे कंसल्ट करना होगा या तो किसी डॉक्टर से कंसल्ट करना होगा, ठीक है। आपका क्या वैल्यू है उसको टेस्ट करवाना होगा, उसके बाद में ही पता चल पाएगा आपको ग्लाइकोसूरिया है या नहीं है। वो आप किसी को डॉक्टर से कंसल्ट करवाएंगे तभी आपको पता चलेगा। और ये एस्ट्रिजेंट के भी रूप में काम किया जाता है, स्टोमैकिन के रूप में भी काम किया जाता है और टॉनिक और रेफ्रिजरेंट के रूप में भी किया जाता है। ये हमारा फर्स्ट चैप्टर था। दूसरा चैप्टर डायबिटिक का फिर हम लेकर के आएंगे और उसमें आपको और डिटेल्स में बताएंगे। तब तक के लिए खुदा हाफिज़, बाय, थैंक यू, हैव अ नाइस डे, जय हिंद, जय भारत।